आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक बहुत बड़ी खबर कोर्ट से बाहर निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर, खास करके जो गुजरात दंगों का मामला है 2002 का, उस पर अब आखिरकार बचा क्या है। इस पूरे मामले पर न तो कोई गवाह है, न कोई बात सामने आ रही। जिनको सजा होनी चाहिए थी वो सजा हो चुकी है। इसे बार बार अदालत में क्यों खींचा जा रहा है, और इसी पर आज हम तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वास्तविकता की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात के दंगों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात अब आपके सामने है। 9 में से 8 केस को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 9 में से 8 केसेस को बंद करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की बेंच ने फैसला दिया। उन्होंने इस फैसले को सुनवाते वक्त कहा कि अब इस पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश के सभी अदालतों में इस पर सुनवाई हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है और इतना वक्त बीत चुका है। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई कर न तो अदालत का वक्त बर्बाद किया जाए और न ही इस मामले को हवा दी जाए। बहुत बड़ी बात है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको आगे बताते हैं कि आगे क्या है। 9 में से 8 केस में निचली अदालतों ने अपना फैसला सुना दिया है। नरोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी भी जारी है, सिर्फ एक मामले की सुनवाई जारी है। ऐसी स्थिति में इससे जुड़े किसी भी केस पर अलग से सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। अब इस पूरे मामले को जब आप देखेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में हर इस बात को नोट करना बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2002 के दंगे उस वक्त हुए थे, बहुत छींटे पड़े उनके ऊपर, लेकिन आज तक किसी भी मामले में उन्हें आरोपी तक साबित नहीं किया जा सका। दोषी तो साबित करना बहुत दूर की बात थी। हर जगह से उन्हें क्लीन चिट मिली है। किसी भी निचली अदालत ने आज तक मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी के ऊपर किसी भी मामले पर कहीं कोई अपनी रिपोर्ट सामने नहीं रखी, किसी भी मामले में उन्हें दोषी नहीं पाया गया। जब 2002 में गुजरात में दंगे फैले थे, जैसा हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2006 में जाकिया जाफरी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य के शिकायत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। जो मामले दर्ज हुए थे वो हम आपके सामने रखें। 2012 में 10 साल बाद SIT ने जांच की और 10 साल की इस जांच के बाद 73 लोगों की रिहाई हुई। कहा गया कि बिल्कुल किसी तरह से उनका कोई 63 लोगों को पूरी तरीके से पाक साफ रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था। 2013 में एक बार फिर से जाकिया जाफरी हाई कोर्ट पहुंची और फिर 2017 में हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई भी दाग उस वक्त भी नहीं लगा। 2018 में जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समेत सभी 63 लोगों को जो क्लीन चिट मिली थी उसे बहाल रखा गया। 30 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश पारित किया, जो आज अब पारित किया है, जिसमें कहा है कि 9 में से 8 फाइलें बंद हो चुकी हैं। अब इस पर और बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब आप समझ जाइए कि कैसे एक मामला साल दर साल खींच कर उसे सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य में ही नहीं रखा गया, बल्कि इसकी वजह से तमाम एक अमला चलता रहा। तो आखिरकार 9 में से 8 फाइलें बंद हो गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। यह केस निचली अदालत ने बंद की है। यह फैसला निचली अदालत का जो कि सामने आ चुका है। सिर्फ एक मामले पर, नरोदा गांव के मामले पर सुनवाई अभी भी जारी है। 9 अहम केस में से जो स्थिति है उसकी अब आपके सामने हम स्थिति बता देते हैं, कौन कौन सी ये मामले थे। नरोदा पाटिया मामले में 28 फरवरी 2022 को इस पर फैसला आया। 97 लोग मारे गए थे और 32 लोग दोषी करार दिए गए। इनमें से 29 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। सरदारपुरा इलाके में जो हिंसा हुई थी वो हिंसा 1 मार्च 2022 को हुई थी। आरोप लगाया गया कि 33 व्यक्तियों की इसमें मृत्यु हुई है। 17 इस पूरे मामले में दोषी पाए गए थे, जिनमें से 14 बरी हो चुके हैं। नरोदा ग्राम में 28 फरवरी 2022 को हिंसा का मामला दर्ज किया गया था। 11 लोगों की मृत्यु की बात सामने आई थी।
82 लोगों को दोषी माना गया था। इस मामले की सुनवाई अभी तक चल रही है। गुलबर्गा सोसाइटी में जो हिंसा हुई थी उसके लिए 28 फरवरी 2022 की तारीख मुकर्रर थी। 69 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें 24 लोगों को दोषी मारा गया था। 26 लोग इसमें से बरी माने जाते हैं। 2 लोग और जिनके ऊपर आरोप थे वो भी उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब गोधरा कांड की बात कर लेते हैं। 27 फरवरी 2002 को यह मामला दर्ज किया गया था। 59 लोगों की मृत्यु हुई थी। 35 दोषी इसमें माने गए थे। इनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक बरी नहीं हुआ है। ओके विज इस पूरे मामले पर 1 मार्च 2022 को मामला दर्ज किया गया। 3 लोगों की उस दिन मृत्यु हुई थी। 9 दोषी इसमें माने गए थे। इसमें जो तमाम आरोपी थे उन सभी 32 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दीपड़ा दरवाजा मामला 28 फरवरी 2002 का था। 11 लोगों की इसमें मृत्यु हुई। 22 लोग दोषी इसमें पहले माने गए थे, लेकिन इस मामले में 61 दोषी करार किए गए। वो अभी जेल की हवा खा रहे हैं। बिल्किस बानो केस में 3 मार्च को 2002 को यह मामला हुआ था। 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। 11 दोषी करार दिए गए हैं। अभी तक कोई बाइज्जत बरी नहीं हुआ है। कुछ लोगों को मानवीय आधार पर जेल से रिहा किया गया है। बेस्ट बेकरी कांड 1 मार्च 2002 को 14 लोग मृत्यु पाए गए थे। 4 दोषी इसमें करार दिए गए थे। इसमें 5 लोग बरी किए जा चुके हैं। तो ये तो हमने आपको इस पूरे 2002 के प्रकरण में जो भी मामले चल रहे थे उसमें जो स्थिति है आज हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। उस वक्त इस पूरे मामले की जांच करने के लिए नानावटी आयोग रखा गया था। उसकी गठन हुई थी। उसको कई एक्सटेंशन मिले। अंततः नानावटी आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सामने रखी थी। गुजरात दंगों की जांच रिपोर्ट के लिए नानावटी आयोग ने 12 साल का वक्त लिया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री उस वक्त रहे नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों को क्लीन चिट दी थी। मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी या किसी भी अन्य नेता की गोधरा कांड में किसी भी तरह की भूमिका नहीं थी। यह बात नानावती रिपोर्ट में स्पष्ट लिखी गई थी। गोधरा कांड के बाद गुजरात के दंगे योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुए थे, इसके भी पुख्ता सबूत सामने रखे गए थे। और इसके साथ साथ जो आरोप लगाए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, कि उनके उन निर्देश पर उनके कार्यकाल के दौरान सबूतों को नष्ट किया गया। नानावटी कमीशन ने ऐसे कोई तथ्य नहीं पाए और इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके बाद अब जब देश की बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट आज ये बात सामने रखती है और कहती है कि अब 9 में से 8 मुकदमे खत्म किए जाएं क्योंकि अब यह मामला बनता नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार 2002 से लेकर 2020 तक इस मामले पर जो राजनीतिकीकरण बड़े पैमाने पर हुआ है उसका स्वरूप क्या है। अगर देखा जाए तो इस एक मामले से, इस एक सांप्रदायिक हिंसा के मामले से, जो कि बहुत बड़ा एक ब्लॉट है, एक बहुत बड़ा दाग है, एक व्यक्ति को टारगेट करने की लगातार कोशिश होती रही। वो है मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। राज्य में हर तरह से कोशिश की गई, यानी कि हम गुजरात की बात कर रहे हैं, कि किस तरह से उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब की जाए। राजनीति को चमकाने के लिए लगातार नरेंद्र मोदी पर हर तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। बार बार उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। कई तरह के आरोप और कई तरह की संज्ञाएं उन्हें दी जा रही थी। यहां तक कि इंटरनेशनल स्तर पर भी उनकी छवि को तार-तार करने में कहीं कोई कोशिश कम नहीं होती दिखाई दे रही थी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को जब आप देखते हैं तो उसके साथ साथ इस बात को समझिए, मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने या प्रधानमंत्री रहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक इस मुद्दे पर कभी अपनी कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने हमेशा यह कहा, अदालती कार्रवाई जैसे पूरी हो उसके आधार पर तय होगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं। उन पर जितने आरोप लगाए गए, जिस तरह से उनको घेरा गया, यह अपने आप में कई तरह की बातें सामने रखता है। मसलन बड़े चर्चित तरीके से इसे सामने रखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी काउंसलेट ने, यहां तक कि अमेरिकी राजदूत ने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। तो आखिरकार यह बात आई तो आई कहां से? जाहिर सी बात है, इसे सार्वजनिक तौर पर फैलाने की पूरी कोशिश की जाती है। बीते 20 सालों में
हर चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री भी रहे, उनके ऊपर छीटाकशी करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वाक्य जो उस वक्त इस्तेमाल किए गए थे। क्या इसकी आवश्यकता थी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे उस वक्त यह कहा गया कि 20 साल में चुनाव के वक्त जो बातें कही जाती थी कि गुजरात का जो दंगा है उसके सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन क्या कोई भी इसका सबूत निकला? कोई भी बात सामने आई? ये शब्द बाण क्या क्या थे, जरा ये देख लीजिए और फिर सोचिए कि क्या इनके बाद भी कोई व्यक्ति चुपचाप इस बात को सह सकता है। सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस के सांसद, मौजूदा सांसद और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने जहर की खेती करने वाला बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई पलटवार नहीं किया। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी को कहा था कि कसाई से भी बदतर हैं, लेकिन आज तक इस बात को सत्यापित नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव की किसी भी टिप्पणी का कहीं कोई जवाब नहीं दिया। हम आपको दिखाते हैं, देखिए। सच्चाई नहीं कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। ये अपने आप में बहुत ही चर्चित शब्द है, लेकिन आज जब पूरी तरीके से क्लीन चिट हर जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली है, उस वक्त अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आकर इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस मुद्दे पर क्या कहा, यह सुनना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये भी सिद्ध कर दिया है। 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा, और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बह रहा है, चमकता हुआ बह रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज़्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। जाहिर सी बात है, यह अपने आप में स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों अपनी चुप्पी साधी रखी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस पर आप विचार करें। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ एक दंगा हुआ है? क्या 2002 के अलावा हिंदुस्तान में कभी कोई दंगा नहीं हुआ? और जब दंगे हुए तो उस वक्त क्या स्थिति रही? हम आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार देश के अन्य राज्यों में किस तरह से दंगे हुए, लेकिन क्या उस वक्त की सरकारों पर इसी तरह के आरोप मढ़े गए? 2006 में अलीगढ़ में दंगा हुआ। बीएसपी की सरकार उस वक्त थी, मुख्यमंत्री मायावती थी। क्या आज तक किसी ने मुख्यमंत्री मायावती से दंगों के लिए इस तरह के सवाल पूछे? यह बीएसपी की बात है जो अभी आपके सामने हम रख रहे हैं। 2012 में असम में बहुत बड़े दंगे हुए थे, बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे। क्या आपके संज्ञान में है कि तरुण गोगोई को 15 या 20 साल तक किसी ने दंगों के आरोपी के तौर पर प्रस्तुत किया हो और उन्होंने चुप्पी साध कर रखी हो?
जाहिर सी बात है दंगों का दंश उनके गले में बांधकर नहीं रखा गया था। 2013 की याद कीजिए। 2013 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। क्या दंगों की इस पूरे कांटे के ताज को अखिलेश यादव के ऊपर पहनाकर आज भी उन्हें घुमाया जाता है? क्या उनसे सवाल पूछा जाता है इस तरीके से? इसका जवाब आप जानते हैं। 2020 में दिल्ली में दंगे होते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। क्या अरविंद केजरीवाल से 2002 के दंगों के बारे में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? ये सिर्फ कुछ नमूने हैं जो हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत किए, लेकिन जरा इससे पीछे चले जाइए। 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें एक एक दंगे में 1500 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या आज तक किसी भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री से इस तरह के सवाल पूछे गए? मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनके समय दंगे हुए, 900 लोगों की मृत्यु हुई। क्या मुलायम सिंह यादव से आज तक किसी ने इस तरह के सवाल पूछे हैं? ये तमाम आंकड़े और इस तरह की लंबी फहरिस्त है 1958 से लेकर आज तक। पूरे देश में दंगों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जाते रहे। बिहार में याद कीजिएगा, बिहार में भागलपुर के दंगे और हिंसा, कांग्रेस का शासनकाल था, एसएन सिंह मुख्यमंत्री थे। क्या किसी ने आज इस पूरे मामले पर बिहार की राजनीति में इतने लंबे समय तक कोई चर्चा की? नहीं हुई। तो फिर ये एक तरफा चर्चा क्यों होती है? राजनीति को एक तरफा आयाम क्यों बनाया जाता है? इसीलिए हम आज इस पूरे बात को लेकर आपके सामने खड़े रहे, ताकि आप देखिए कि राजनीति में चीजों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। यह परसेप्शन की लड़ाई है।